गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब फर्स्ट क्लास होंगे। तो मेरे बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी आल्सो, दैट इज डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, जो हमारा कोर्स ईसी 002 विच इज इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, उसका नेक्स्ट लेक्चर एज ए डेमो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो एक सिलेबस मैंने एक लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, और दूसरे लेक्चर में मैंने लॉजिकल जो कनेक्शंस होते हैं, जो लॉजिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में, वो आपके साथ लिटिल बिट डिस्कस किए थे। आज मैं जो सेकंड यूनिट है सुजातो बाग सर की, दैट इज द वेक्टर स्पेस थ्योरी और बाइनरी कंपोजिशंस और फील्ड एटसेट्रा, आज मैं उसका एक डेमो लेक्चर आपके साथ लेने जा रहा हूं मेरे बच्चों। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहला मेरा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस और द बाइनरी कंपोजिशंस। एक्चुअली में बाइनरी ऑपरेशंस और बाइनरी फंक्शंस आपका जानना बेहद जरूरी है। उसका रीजन है, हमारा जो एम है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो वेक्टर स्पेस थ्योरी को पढ़ने का है। इकोनॉमिक्स के अंदर जितना भी रिसर्च होता है वो दो ही जगह पे होता है, वन इज टोपोलॉजी एंड अनदर इज द वेक्टर स्पेस थ्योरी। तो शायद सेमेस्टर थर्ड में आपको टोपोलॉजी, या सेमेस्टर टू में आपको टोपोलॉजी ऑफर होती है। सुधीर ए शाह आपको शायद ऑफर करेंगे टोपोलॉजी। तो जितना भी इकोनॉमिक्स में रिसर्च होता है, या तो वो वेक्टर स्पेस थ्योरी पर होता है, या तो वो टोपोलॉजिकल थ्योरी पे होता है। एक्चुअली में टोपोलॉजिकल थ्योरी जो होती है वो वेक्टर स्पेस का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो वेक्टर स्पेस होता है मेरे बच्चों, उसका जो सबसे जो बेसिक टेंडेंसी होती है, जो बेसिक फंक्शन होता है, दैट इज योर बाइनरी कंपोजिशन और बाइनरी फंक्शन। अब बेसिकली होता क्या है, आज मैं आपको समझाता हूं। वो जो कहता है कि सपोज लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। वो कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने क्या किया, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया विद ए इटसेल्फ। तो शायद कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होगा। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ क्या होगा, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। नाउ दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ। तो ग्रेजुएशन लेवल पे मेरे बच्चों आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़े होंगे ए एंड बी के। तो यहां पे मैंने क्या किया है, ए का ए के ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। तो डजंट मैटर, दिस इज आल्सो द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास बेसिकली दो सेट हो गए। एक तो ए मेरे पास एक सेट हो गया, और एक मैंने बनाया है ए क्रॉस ए। समझ गए। नाउ आई डिफाइन ए फंक्शन एफ। नाउ आई डिफाइन ए फंक्शन एफ। कैसा डिफाइन कर रहा हूं, जिसका डोमेन है ए क्रॉस ए और जिसका कोडोमेन है इटसेल्फ ए। तो अगर मैं दुनिया का कोई भी फंक्शन डिफाइन करता हूं, एफ डॉट कोमा डॉट। अब ये दो डॉट इसलिए लगे हैं क्योंकि जो फंक्शन का जो डोमेन है वो टू डायमेंशनल है, एक्स कोमा वाई। सो द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ डॉट कोमा डॉट। फंक्शन का जो रेंज है वो ए ही है। देन दिस फंक्शन एफ, एफ डॉट कोमा डॉट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है बेटा। सो बेसिकली बाइनरी फंक्शंस क्या होते हैं, या बाइनरी कंपोजिशंस क्या होती हैं। ये एक फंक्शन होता है जो किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ को डोमेन मानता है, और उसी सेट को कोडोमेन या रेंज मानता है। तो कोई भी दुनिया का फंक्शन आप ऐसा बनाएंगे, दिस इज ऑलवेज द बाइनरी कंपोजिशन ऑन ए। तो जो भी सेट आपने बनाया है ऑन ए, ऐसा कहा जाता है। अब इसका क्या सेंस है, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, एक बार थोड़ा सा आपके साथ बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक सेट कंसीडर किया
विच इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। बिल्कुल सिंपल है। तो ऑब्वियसली बात है, रियल नंबर इज ए नॉन एम्प्टी सेट, राइट। अब आप क्या करेंगे, आर क्रॉस विद आर बनाएंगे। तो कैसे बनेगा आर क्रॉस विद आर? दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड ऑब्वियसली सम राइटर कॉल इट आर स्क्वायर, डजंट मैटर, सेम चीज है बिल्कुल। अब मेरे बच्चों, मैं यहां पे एक फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं, दैट इज यूजुअल एडिशन। यूजुअल एडिशन समझते हो, आपने एडिशन डिफाइन किया होगा। सो बेसिकली जो प्लस होता है, जिसको आप यूजुअल एडिशन कहते हो, वो एज ए फंक्शन ऑपरेट होता है, एज ए फंक्शन ट्रीट होता है। तो जो एज यूजुअल फंक्शन है एडिशन, मेरे बच्चों, इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो एडिशन एज ए फंक्शन डॉट कॉमा डॉट डिफाइंड होगा, जिसका डोमेन होगा आर क्रॉस आर और जिसका रेंज होगा रियल नंबर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दो रियल नंबर का एडिशन कन्फर्म एक रियल नंबर होता है। दैट्स व्हाई एडिशन इज ए बाइनरी कंपोजिशन ऑन रियल नंबर। समझ गए? तो एडिशन करेंगे अगर हम दो नंबर का, इसका मतलब है कि x प्लस वाई कन्फर्म एक रियल नंबर बनेगा फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ गए? तो जो एडिशन है वो एक बाइनरी कंपोजिशन है ऑन रियल नंबर। सिमिलरली मेरे बच्चों, आपने दो रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया होगा डॉट। सो बेसिकली डॉट भी एक बाइनरी कंपोजिशन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं दो रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? रियल नंबर ही मिलता है। मींस इफ आई डे x multiplied with y, x dot y must be a real number for all x comma y belongs to real number. Means usual addition and usual multiplication are the binary functions on real number. क्यों? क्योंकि जब आप दो रियल नंबर लेते हैं, यूजुअल एडिशन करते हैं, तो आपको रियल नंबर ही मिलता है। आप दो रियल नंबर लेते हैं, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा, सुधीर सर अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमें रियल ही मिलेगा। तो यस मेरे बच्चों, सब्ट्रैक्शन भी एक बाइनरी कंपोजिशन के तरीके से ही काम करता है ऑन रियल नंबर। लेकिन डिवीजन बाइनरी कंपोजिशन के तरीके से वर्क नहीं करता। उसका रीजन ये है, अगर आप डिवीजन को लेके चलते हैं और आप x अपॉन 0 करोगे तो आपको रियल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब डिवीजन इज नॉट बाइनरी कंपोजिशन ऑन रियल नंबर सिस्टम। तो कोई जरूरी नहीं है बाइनरी फंक्शंस आप रियल नंबर सेट पर ही बनाएं। मेरे बच्चों, किसी अनदर सेट पर भी बनाया जा सकता है। बाइनरी फंक्शन का सिंपली मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन बाइनरी फंक्शन होता है ऑन सम सेट। उसके कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, उस पे फंक्शन लगाइए, फंक्शन लगाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो उसी सेट के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका फंक्शन बाइनरी कंपोजिशन है, अदरवाइज आपका फंक्शन बाइनरी कंपोजिशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं एक सेट ले लूं, सेट ऑफ suppose positive integer, I define a set n which is equal to 1 2 3 4 up to dot dot। ठीक है मेरे बच्चों, this is a non empty set, this is a non empty set। तो I consider a set of positive integer। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यूजुअल एडिशन इज ए बाइनरी कंपोजिशन ऑन दिस सेट? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, एन एम बिलोंग्स टू एन, तो कंफर्म एन प्लस एम इज आल्सो बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब यूजुअल एडिशन डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन must be a natural number। So on a
सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, यूजुअल एडिशन इज ए बाइनरी कंपोजिशन, बट क्या यहां पे सबट्रैक्शन बाइनरी कंपोजिशन होगा? नहीं। रीजन, अगर मैं कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं और मैं उनको सबट्रैक्ट करता हूं n माइनस m, वो n के अंदर बिलोंग करे ऐसा जरूरी नहीं है। मींस द सबट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी फंक्शन, इज नॉट ए बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आया? जबकि सबट्रैक्शन इज बाइनरी कंपोजिशन ऑन रियल नंबर। तो जब हम बाइनरीनेस की बात करते हैं, हमें सेट भी कंसीडर करना पड़ता है, सेट भी देखना पड़ता है, और हमें जो फंक्शंस है, जो ऑपरेशंस है, उसको भी देखना पड़ता है। तो कोई जरूरी नहीं है सबट्रैक्शन हमेशा ही बाइनरी कंपोजिशन हो, वो डिपेंड करता है आप सेट्स क्या ले रहे हो। तो बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी फंक्शंस का सिंपली इतना मतलब होता है कि मेरे बच्चों, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट उस सेट के लेता हूं और वो फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको मैं ऑपरेट करता हूं, जैसे सम टाइम एडिशन, सम टाइम सबट्रैक्शन, वो करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो उसी सेट का मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जो मेरा फंक्शन होगा वो कंफर्म एक बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी फंक्शन बनेगा। दैट्स इट, राइट। तो ये एक सिंपल सी हमने बात करी, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेटली एम है वो है आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाना। तो वेक्टर स्पेस पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो चीजें आपको पता होनी चाहिए उन पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग एक बार ले रहे हैं मेरे बच्चों। तो अगला जो मेरा टॉपिक है दैट इज फील्ड। सो मैथमेटिक्स में बहुत सारी मेरे बच्चों स्ट्रक्चर होती हैं। आपको जैसा मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला भी था कि आप टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे वर्क करेंगे, वेक्टर स्पेस पर वर्क करेंगे, उससे पहले और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हमारे पास होती है मैथमेटिक्स में। जैसे एक हमारे पास फील्ड होती है और बहुत सारी होती है, ग्रुप्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, अबेलियन रिंग्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होती हैं। अब एक्चुअली में ये होती क्या है? जैसे ग्रुप मैंने बोला, रिंग मैंने बोला, फील्ड मैंने बोला, वेक्टर स्पेस मैंने बोला, टोपोलॉजिकल स्पेस मैंने बोला, मीट्रिक स्पेस मैंने बोला, हिल्बर्ट स्पेस मैंने बोला, बहुत सारे स्पेसिस होते हैं। इनको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है मेरे बच्चों, ये कुछ मैथमेटिकल टूल्स को मिला के बनती है। जैसे अगर आपको फील्ड बनाना है तो आपको 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो आपको नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, ओके, और उस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर आपको 2 बाइनरी फंक्शंस डिफाइन करने होंगे। वन इज यूजुअल एडिशन एंड अनदर इज यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। एंड अगर ये तीनों चीजें मिलके, मतलब सेट, यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, तीनों चीजें मिलके अगर 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, देन दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड फील्ड। सो बेसिकली फील्ड क्या होता है? फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एंड 2 बाइनरी कंपोजिशंस, 2 बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन दिस सेट इज कॉल्ड फील्ड। तो जितनी भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होती हैं, चाहे वो फील्ड हो, ग्रुप हो, रिंग हो, वेक्टर स्पेस हो, these are nothing but collection of some sets and collection of some binary operations or collection of some functions, collection of some operations। बस आपको यह ध्यान रखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने पर स्ट्रक्चर कौन सी बनती है। तो कभी फील्ड बनेंगे, कभी ग्रुप बनेंगे, कभी वेक्टर स्पेस बनेंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन आपने सेट लिया है, कौन आपने बाइनरी कंपोजिशन ली है, कौन आपने ऑर्डिनरी कंपोजिशन ली है, और कितनी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हुई है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो चलिए जी, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। तो आज का जो मेरा सवाल है वो है फील्ड। तो फील्ड किसको कहते हैं? फील्ड के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट। समझ गए? एफ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि फील्ड पढ़ा रहा हूं आपको ना, तो एफ फॉर फील्ड, बस बात खत्म, और कुछ मैंने काम नहीं किया है।
वो कह रहा है अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एफ सपोज, एंड आपके पास दो बाइनरी कंपोजिशन है, एक यूजुअल एडिशन। तो अगर मैं कह रहा हूं कि यूजुअल एडिशन एक बाइनरी कंपोजिशन है, इसका मतलब आप क्या कहोगे कि सर जो प्लस है एडिशन, दिस इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एफ क्रॉस एफ टू एफ, एंड डॉट इज आल्सो ए बाइनरी कंपोजिशन। इसका मतलब डॉट इज आल्सो ए फंक्शन फ्रॉम एफ क्रॉस एफ टू एफ। समझ गए भाई? जरूरी तो है नहीं कि एफ के ऊपर आप एक ही बाइनरी कंपोजिशन बनाए, बहुत सारी बाइनरी कंपोजिशन बन सकती हैं। जैसे रियल नंबर के ऊपर एडिशन बाइनरी कंपोजिशन थी, मल्टीप्लीकेशन बाइनरी कंपोजिशन थी, सब्ट्रैक्शन बाइनरी कंपोजिशन थी, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए एडिशन बाइनरी कंपोजिशन थी, मल्टीप्लीकेशन बाइनरी कंपोजिशन थी, सब्ट्रैक्शन नहीं था तो नहीं था। तो एक मैंने सेट लिया एफ जो कि नॉन एम्प्टी है, और मैंने दो बाइनरी कंपोजिशन उसके ऊपर डिफाइन करी, एक प्लस और एक डॉट। तो मुझे कुल मिला के तीन चीजें मिली। क्या चीजें मिली? एक तो मुझे मिला एफ, एक मुझे मिला एडिशन, और एक मुझे मिला मल्टीप्लीकेशन विच इज डॉट। नाउ दिस ट्रिपलेट is called field. This triplet is called field if satisfy the following conditions. ठीक है मेरे बच्चों? तो ऐसा नहीं है कि आपको एक नॉन एम्प्टी सेट मिल गया, आपको एक बाइनरी कंपोजिशन मिल गई, आपको दूसरी बाइनरी कंपोजिशन मिल गई, तो ये ट्रिपलेट फील्ड हो गया। नहीं, इस ट्रिपलेट को फील्ड होने के लिए 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। याद करने के लिए आप वो क्रिकेट का वो नहीं देखते मैच, कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, है ना? तो फील्ड होने के लिए किसी भी ट्रिपलेट को, किसी भी स्ट्रक्चर को फील्ड होने के लिए 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है चेक करते हैं। तो कोई भी ट्रिपलेट एफ प्लस डॉट एक फील्ड होगा जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब वो 11 कंडीशंस हैं मेरे बच्चों। क्या कंडीशंस हैं समझाता हूं। सबसे पहली कंडीशन, x प्लस वाई बिलोंग्स टू f for all x y belongs to f। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको बाइनरी कंपोजिशन की डेफिनेशन से ही मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि जो यूजुअल एडिशन है वो तो बाइनरी फंक्शन है ना, और बाइनरी फंक्शन का ये रूल है, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट सेट से लूंगा, उनका एडिशन करूंगा, वो उसी के अंदर होना चाहिए। सो फॉर ऑल वट एवर बी एक्स वाई बिलोंग्स टू योर सेट, उनका यूजुअल एडिशन मस्ट बिलोंग्स टू द सेट। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए फील्ड। नाउ सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस एक्स फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू f। मीन्स अगर आपके पास f कोई सेट है जिसको आप फील्ड कहना चाहते हो, उसमें यह सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? मैं x को y के साथ ऑपरेट करूं या y को x के साथ ऑपरेट करूं, मतलब अंडर द यूजुअल एडिशन x प्लस वाई करूं या y प्लस एक्स करूं, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम हो रही है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी। द नेम ऑफ दिस कंडीशन इज कम्यूटेटिवनेस। तो कम्यूटेटिवनेस का मतलब होता है आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, सेम बात है बिल्कुल। इन जनरल ऐसा नहीं होता, लेकिन जहां पे ऐसा होगा हम ये कहेंगे कि वो फील्ड हो सकता है। अभी होगा नहीं, क्योंकि होने के लिए तो 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ एक सेकंड प्रॉपर्टी है। नाउ थर्ड जो कंडीशन है मेरे बच्चों, बिल्कुल वेरी इजी। थर्ड कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू योर सेट
F। तो थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में वो आपके सेट से 3 एलिमेंट ले रहा है, एक X, एक Y और एक Z। और पता है मेरे बच्चों, वो यहां पे क्या कर रहा है? पहले वो Y और Z पे एक साथ ऑपरेट कर रहा है, फिर जो बनेगा उसको X के साथ ऑपरेट कर रहा है। तो फील्ड होने के लिए दिस इज सेम एज कि पहले आप X और Y पे ऑपरेट कर लो, X और Y पे ऑपरेट करके जो एडिशन बनेगा X प्लस Y, जब आप उसको Z के साथ ऑपरेट करोगे तो X प्लस Y आपने पहले किया, फिर आपने Z प्लस किया, तो रिजल्ट सेम बनना चाहिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी, मींस X प्लस Y प्लस Z करें या X प्लस Y प्लस Z करें, सेम बात होनी चाहिए, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है आपके F सेट के साथ तो वो फील्ड हो सकता है। चलिए, फोर्थ कंडीशन है मेरे बच्चों, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू द फील्ड then there exists a zero element, some writer call it E element, belongs to F such that X plus 0 is equal to X। समझ गए? तो फील्ड में वो कहता है कि फील्ड होने के लिए आप सेट का कोई भी एलिमेंट लें, कंफर्म आपके पास एक जीरो एलिमेंट जिसको हम जीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। कंफर्म आपके पास होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। मेरे बच्चों, फील्ड होने के लिए आपके सेट के अंदर कंफर्म एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, उसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, विच इज ए जीरो नंबर। अगर हम एज यूजुअल अपने रियल नंबर सिस्टम को देखें तो रियल नंबर सिस्टम के अंदर जीरो एलिमेंट होता है, जिसको आप किसी में भी ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बनेगा। दैट्स वाई जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो मेरे बच्चों, कंफर्म आपके फील्ड के अंदर एक एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर आप सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, वो फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी होते हैं, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होती ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई एडिशन इज ए बाइनरी कंपोजिशन ऑन n, बट दिस इज नॉट फील्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती। समझ गए? तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ क्या है मेरे बच्चों? वो कहता है कि फॉर ऑल X belongs to your set, then there must exist another element Y belongs to F such that X plus Y is equal to 0। So basically ये क्या प्रॉपर्टी है? ये कहता है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट F से लूं तो कंफर्म F सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए सच दैट इन दोनों का मैं यूजुअल एडिशन करूं या इन दोनों पे मैं बाइनरी कंपोजिशन लगाऊं तो लगाने के बाद जो रिजल्ट आए वो क्या आए? एडिटिव आइडेंटिटी। और मेरे बच्चों, दिस Y इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ X। तो जब भी आप फील्ड बनाते हो उसमें हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं? एडिटिव इनवर्स वो एलिमेंट होता है कि दोनों को एक साथ अगर हम ऑपरेट कर दें, यानी कि X प्लस Y, तो जीरो बन जाना चाहिए। जीरो इज व्हाट? एडिटिव आइडेंटिटी बन जाना चाहिए। जैसे अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस के 2। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस के 3, क्योंकि 3 प्लस माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, विच इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो मेरे बच्चों, ये 5 प्रॉपर्टी है आपकी। सबसे पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पांचों प्रॉपर्टी एडिशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन की हुई है। समझ रहे हो? जबकि जब मैं फील्ड की बात कर रहा था तो 2 ऑपरेशंस, 2 बाइनरी कंपोजिशंस मैंने यूज किए थे, उनमें से अभी मैंने सिर्फ
एक का इस्तेमाल किया है विच इज एडिशन। अब बारी आती है जो दूसरे वाला बाइनरी कंपोजिशन हमने यूज किया था वो कैसे बिहेव करेगा। तो चलिए जी, यहां तक होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखिए, आप डी स्कूल में एडमिशन लिया है आपने, तो मैं मान के चलूंगा कि आपको अच्छा नॉलेज होगा। बट अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है तो जब मैं लाइव क्लास आपकी लूंगा तो बच्चों प्लीज आप जितने क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, वो आप मेरे से पूछते हुए चलिएगा। चलिए खैर मेरे बच्चों, 2012 से पढ़ा रहा हूं तो लगभग 12-13 साल का मेरे को जबरदस्त एक्सपीरियंस है, समझ गए ना। तो एक्सपीरियंस टीचर का ये बेनिफिट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, बट एक्सपीरियंस टीचर का ये बेनिफिट होता है, आप कुछ भी सवाल पूछोगे उसका जवाब हमें पता होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से हम लोग पढ़ा रहे हैं चीजों को। चलिए जी, अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। सिक्स्थ क्या है? x into y belongs to the field for all x y belongs to f and yes, ये भी होना ही होना है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग आपको बोल चुके हैं कि मल्टीप्लीकेशन भी बाइनरी कंपोजिशन है। तो ये उसका मतलब है कि x और y अगर दोनों f के एलिमेंट होंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन उसके अंदर होना चाहिए। तो चलिए जी, बिल्कुल एज यूजुअल चीज थी। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी पे आते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू द फील्ड। मीन्स मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में भी कोमोटेटिवनेस होती है। आप x इंटू वाई करें या y इंटू एक्स करें, x को y पे ऑपरेट करें या y को x पे ऑपरेट करें, रिजल्ट सेम होना चाहिए। वेरी सिंपल। चलिए जी, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। 8th पॉइंट है मेरा, क्या है? x डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल टू x डॉट वाई डॉट जेड फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू f। समझिए। नाउ दिस इज व्हाट? एसोसिएटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो बेसिकली थोड़ा समथिंग डिफरेंट है। तो तीन कोई भी एलिमेंट लूं मैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी तीन एलिमेंट लूं फॉर ऑल एक्स वाई जेड, मैं क्या कर रहा हूं? पहले y को z पे ऑपरेट कर रहा हूं, जो रिजल्ट आ रहा है फिर उसको x पे ऑपरेट कर रहा हूं। वो कह रहा है कि दिस इज सेम थिंग, आप पहले x को y पे ऑपरेट करिए और जो रिजल्ट आए उसको फिर आप z पे रिजल्ट आप ऑपरेट करिए। तो तीनों एलिमेंट्स के अंदर एसोसिएटिविटी बनी रहनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों सारी चीजें। चलिए 9th कंडीशन पे आते हैं। 9th कंडीशन क्या कहती है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू f सच दैट x इंटू 1 इज इक्वल टू x। तो मेरे बच्चों जो ये 1 लिखा है, अगर आप यूजुअल एडिशन यूजुअल सेट्स की बात करेंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल 1 है। बट अगर यूजुअल सेट्स नहीं है, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी उस एलिमेंट को कहते हैं जिससे अगर मैं किसी भी अनदर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है इन जर्नल 0, वैसे ही इन जर्नल मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। तो फील्ड होने के लिए आपके सेट के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, विच इज व्हाट? 1। तो रूल क्या बना? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू योर सेट देयर मस्ट एग्जिस्ट ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी विच इज डिनोटेड एज 1 such that x dot 1 is equal to x. Now this 1 is called multiplicative identity. अब चाहे तो इसको समझ सकते हैं। चलिए नाउ प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है? फॉर ऑल x which is not equal to 0 belongs to your set, then there must exist an another element y belongs to f such that x into y is equal to multiplicative identity.
तो जो 10th प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि मैं कोई भी एलिमेंट लूं आपके सेट का, बस वो एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, मैं जीरो नहीं ले सकता। ठीक, तो कंफर्म आपके पास एक दूसरा एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, मतलब दोनों को मल्टीपल बाइनरी कंपोजिशन ऑपरेट करूं, तो मुझे रिजल्ट में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। नाउ दिस y इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ x। तो जब मैं आपको एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा था तब मैंने ये नहीं बोला था कि x नॉन जीरो होना चाहिए, बट व्हेन वी डिस्कस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, आपका जो एलिमेंट है वो मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मान लीजिए आप यूजुअल रियल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, यूजुअल एडिशन की बात कर रहे हैं, और आपसे कोई पूछ ले 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताइए, 1/2। 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बनाइए, 1/3। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 1/3 इज वॉट 1, एंड 1 इज वॉट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो मेरे बच्चों, आपके किसी भी सेट को विद रेस्पेक्ट टू 2 बाइनरी कंपोजिशंस फील्ड होने के लिए 10 कंडीशंस मैंने अभी लिखी हैं। एक कंडीशंस और बचती है, आप थोड़ा सा पॉइंट को नोटिस करेंगे। जो पहली 5 कंडीशंस थी वो एडिशन के रेस्पेक्ट में है, जो अगली 5 कंडीशंस हैं वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में है। एक छोटा सा आपको हिंट दे दूं, कोई भी सेट अगर सिर्फ पहली 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको हम एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप कहते हैं। अगर कोई भी सेट इन 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में उस सेट को ग्रुप कहते हैं। सो बेसिकली जो फील्ड होता है वो आल्सो ग्रुप भी होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स आता होगा, जैसे कि आप भाई देश के टॉप बच्चों में हैं, ऑब्वियसली बात है, डी स्कूल में एडमिशन लिया है तो आपको आता होगा इतना, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सुधीर सर से आप किसी भी टॉप लेवल पे अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स को लेके तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई हैव डन एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमफिल इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बी केयरफुल। सुधीर सर से आप किसी भी सब्जेक्ट में तीनों मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स किसी भी पॉइंट पे किसी भी लेवल तक आप बात कर सकते हो। बट ठीक है, उतने लेवल पे बेटा हर बच्चे से बात नहीं कर सकता हूं मैं, ऑब्वियसली बात है, आप लोग भी शायद उतने लेवल पे सब बच्चे नहीं होंगे। तो बट जिसको लगे कि सुधीर सर मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आता है वो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये 10 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी फील्ड के लिए। अब एक प्रॉपर्टी हमारी बच गई जो इन दोनों से मिलके बनेगी, एडिशन से और मल्टीप्लीकेशन से। क्या प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों? 11th प्रॉपर्टी है, विच इज x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू योर फील्ड f। वेरी सिंपल बिल्कुल। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपको फील्ड बनाना है तो आप कोई भी 3 एलिमेंट लें x, y, z। तो रूल क्या है? रूल है जो मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन होना चाहिए। समझिए आप बात को, मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, नहीं, मैं कह रहा हूं मल्टीप्लीकेशन यानी कि डॉट एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और उसका यह मतलब है, क्या है? x इंटू वाई प्लस जेड। तो बेसिकली आपने पहले क्या किया होगा? y प्लस जेड बनाया होगा और फिर जो फील्ड का एलिमेंट मिला होगा उसके साथ आपने x को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट किया तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का नाम आ गया। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड। तो ये मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर द एडिशन। देखिए, कभी भी आपने आज तक ऐसा काम नहीं किया होगा कि x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू
x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। क्या कभी जीवन में आपने ऐसा काम किया है? कभी कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि फील्ड का यह कंडीशन है, फील्ड में एडिशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन पे, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ओवर द एडिशन। और उसका मतलब यह है, हां, जो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट, आप राइट से भी कर सकते हो। मतलब ऐसे भी कर सकते थे, एक्स प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। ये बिल्कुल पॉसिबल था, बट कभी भी आप एडिशन को मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चों, फील्ड, आज मैंने आपको क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया कि फील्ड एक ट्रिपलेट होता है, कलेक्शन ऑफ सेट एंड कलेक्शन ऑफ टू बाइनरी कंपोजिशंस होता है, जो वेरी फेमस 11 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जो भी सेट टुगेदर विद दीज टू बाइनरी कंपोजिशंस इन 11 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो फील्ड होगा, अदरवाइज वो फील्ड नहीं होगा। मेरी मजबूरी है। तो थोड़ा सा अगर हम एक एग्जांपल देखें, क्योंकि वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी बैकग्राउंड में कितनी चीजें आपको यूज होने वाली है, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर प्लस यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, क्या फील्ड होता है? आंसर है यस। आप चाहे तो सारी कंडीशन चेक करके देख सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि मैं अगर एक सेट बना लूं n, या एक काम कर लो, z ले लीजिए, आप z ले लीजिए। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं तो लिख देता हूं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू डॉट डॉट, है ना जी। और टुगेदर विद यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, क्या ये z टुगेदर विद यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन फील्ड होता है? आंसर है यस। है, मान लो कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर आंसर है यस। मेरे बच्चों, शायद आंसर है नो। उसका रीजन देखिए, मान लीजिए x आपका z में बिलोंग करता है, ठीक, और x जो है वो नॉन जीरो है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आप कोई ऐसा y मुझे बता सकते हैं सच दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू 1? मतलब 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी उसके अंदर है। लेकिन क्या x का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसके अंदर है? नहीं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/2, जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज नॉट ए फील्ड। तो हर ट्रिपलेट फील्ड बने ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि एडिशन बाइनरी कंपोजिशन है ऑन जेड, मल्टीप्लीकेशन बाइनरी कंपोजिशन है ऑन जेड, बट जेड टुगेदर विद एडिशन एंड डॉट इज नॉट ए फील्ड। फील्ड होने के लिए उस ट्रिपलेट को, मेरे बच्चों, 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास से मैं आपका वेक्टर स्पेस स्टार्ट करूंगा। सो वेक्टर स्पेस बेसिकली फील्ड का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। हमेशा वेक्टर स्पेस अब जब हम डिफाइन करते हैं तो वो ओवर सम फील्ड करते हैं। तो इन जनरल हम उस फील्ड को रियल नंबर मानते हैं। तो मैंने कह भी दिया आपको कि रियल नंबर इज ए फील्ड, बट इन जनरल अगर कोई दूसरा फील्ड होता है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि फील्ड किस स्ट्रक्चर को कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।